हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, इट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल। बाकी मैनेजमेंट, बीबीए, एमकॉम, बीकॉम वाले भी ये वीडियोस देख सकते हैं, बट डेडिकेटेडली दिस वीडियो इज फॉर सीबीएसई बोर्ड बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट। हम पढ़ रहे हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हम करेंटली आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है एड्स और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक कवर किया व्हाट इज ट्रेड। ट्रेड के हमने पार्ट देखे कि ट्रेड इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। फिर इंटरनल ट्रेड के भी दो पार्ट होते हैं, होलसेल और रिटेल ट्रेड। फिर एक्सटर्नल ट्रेड में भी तीन पार्ट आते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड सिमिलर टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाया रोल और फंक्शन ऑफ कॉमर्स में। कॉमर्स जो रुकावटें, हिंडरेंसेस दूर करता है, वही क्या है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। क्योंकि ट्रेड किसका पार्ट है? कॉमर्स का ही। हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स का ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी या एड्स टू ट्रेड। सबसे पहले इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी विच फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। यही पढ़ा था ना हमने कॉमर्स में भी। कॉमर्स हर वो एक्टिविटी फैसिलिटेट कराता है जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ, असिस्टिंग इन ट्रेड काइंड ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। गुड्स बनने से लेकर बिकने तक के टाइम गैप होता है, प्रोडक्शन से लेकर सेल तक के टाइम होता है। तो इस टाइम गैप को कवर करने के लिए कौन सी फैसिलिटी हमको मिलती है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा के देना और बायर एंड सेलर के बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड करना। तो ये फैसिलिटी क्या कौन देता है हमको? ऑक्सिलरी टू ट्रेड या असिस्टेंस टू ट्रेड में आती है। इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन फॉर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जो फैसिलिटी, और एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट कर पाए, एक्सचेंज कर पाए, तो ये फैसिलिटी आती है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बिजनेस करने के लिए फाइनेंस लगता है, पैसा लगता है। हर इंसान के पास खुद का पैसा पड़ा है, उससे बिजनेस करेगा? नॉट पॉसिबल। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस का एक असिस्टेंस कॉमर्स ने हमको प्रोवाइड किया, जिसकी मदद से बिजनेस किया जा सकता है। इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग फाइनेंस for various business activities. Banking and financial institution overcome the hindrances. तो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आने से फाइनेंसेस की प्रॉब्लम दूर हो गई। अलग अलग टाइप के बिजनेस के हिसाब से, छोटे बड़े बिजनेस के हिसाब से अलग अलग टाइप के लोन्स मिलते हैं, जिसकी मदद से फाइनेंस फैसिलिटीज मिलती है, जिसकी मदद से आप बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, लोगों से चेक उसमें आ सकता है। मैं किसी को चेक पे करूं तो वो अपनी बैंक में डिपॉजिट करते हैं। हम एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सारी फैसिलिटी, एन नंबर ऑफ फैसिलिटी जितनी हमको बैंकिंग सर्विसेज देती है। और अगर आप फॉरेन बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि हमने पढ़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड, तो करेंसीज को कन्वर्ट करा के देने का, पेमेंट्स करने का, ये सब सेटलमेंट भी हमको बैंक फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमने पढ़ा था, प्रॉब्लम है, गुड्स की रिस्क है, सेफ्टी, थेफ्ट, ये सब चोरी हो सकता है, आग लग सकती है, तो इस रुकावट को कौन दूर करता है? वापस कॉमर्स असिस्टेंट बनता है हमारा इंश्योरेंस। इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क। हर टाइप के रिस्क ऑलमोस्ट इंश्योरेंस में कवर होती है। आजकल तो इतने टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस इन्वॉल्व सेवरल टाइप्स ऑफ रिस्क। तो इंश्योरेंस से क्या होता है? बिजनेसमैन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम मेनी रिस्क। नेक्स्ट वेयर हाउसिंग, जो मैं बता रही थी, गुड्स बनने से लेकर बिकने तक के टाइम गैप होता है। उस टाइम गैप को कवर करने के लिए कौन सी फैसिलिटी? वेयर हाउस, मतलब कि गोडाउन, जहां पे आप गुड्स को रेडी करके रख सकते हैं। जब जब मार्केट में डिमांड होगी आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। इट इज कंसर्न विद स्टोरिंग ऑफ गुड्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट देयर सप्लाई टू द मार्केट एट द राइट टाइम। गुड्स बना के रखते हैं, ऐसा नहीं कि जब डिमांड आई तब हम बनाए, वो तो बहुत हौच-पौच वाली सिचुएशन हो जाएगी, फिर मार्केट में इन्फ्लेशन वगैरह आ जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो गुड्स को बना के हम रखते हैं, जिस टाइप का हमारा गुड्स है, फिर जब जब डिमांड होती है हम उसको सप्लाई करते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट। हमारे कस्टमर कंज्यूमर को क्या कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा गुड्स है, उसके फीचर्स क्या है, कब कैसे मार्केट में लॉन्च हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है, तो ये सब असिस्टेंस कॉमर्स प्रोवाइड करता है थ्रू एडवर्टीजमेंट फैसिलिटी। व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू कस्टमर। एडवर्टीजमेंट हमको लगता है ये एडवर्टीजमेंट मतलब लोगों को अपॉइंट करना, एक्ट्रेस वगैरह आ रहे, अच्छी सी एड हो रही है, शूट हो रहा है। एक्चुअल बेसिक मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट इज प्रोड्यूसर सेलर की इंफॉर्मेशन किसको पता चले? कंज्यूमर, कस्टमर को। दैट इज एडवर्टीजमेंट। उसमें बहुत सारी चीजें आ गई है। पहले तो बेसिक एडवर्टीजमेंट होती थी जो हम रेडियो और टेलीविजन और न्यूज़पेपर पे देखते थे। आजकल तो सोशल मीडिया, अलग अलग टाइप की एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे आ गई है, उसमें बहुत सारी चीजें आ गई है।
तो वो हमको एडवर्टीजमेंट हमारे दिमाग में वो रहती है, ठीक है। बट एडवर्टीजमेंट इज बेसिक, मेरे कस्टमर कंज्यूमर को मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड या असिस्टेंस टू ट्रेड। कॉमर्स ये फैसिलिटी देता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट। सिंपल सा टॉपिक था। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे एक टॉपिक एंड किया जो मैं पूरे वीडियोस अब तक अपलोड की हूँ। मैंने आपको पढ़ाया पहले कॉमर्स में मैंने आपको पढ़ाया ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। तो ऐसे पूरी चेन है, पूरे वीडियोस अच्छे से देखिएगा, सब वीडियोस अपलोडेड है, सीक्वेंस है। होप सो आपको समझा। कुछ भी डाउट्स इन ऑल ऑफ द मैसेज इन कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो वर्थ है तो आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। थैंक यू।